अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ एजाज अली। अच्छा, आज आप लोगों के साथ एक नई इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कि जापान की कौम क्यों इतनी तरक्की में और जापान का शहर टोक्यो जो जापान का कैपिटल है वो इतना क्यों तरक्की याफ्ता शहरों में शामिल है। आखिर उसके पीछे कुछ तो वजूहात होंगी जिन वजूहात की बुनियाद पर जापान या उसका शहर टोक्यो इस कदर तरक्की में। अच्छा, मैं एक आर्टिकल रीड कर रहा था और उसके मुताबिक उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि वो कौन सी वजह हैं जिनकी वजह से टोक्यो आज दुनिया के तरक्की याफ्ता शहरों में और उसके जो रहने वाले लोग हैं वो एक महज़्ज़ब और ईमानदार और एक बहुत ही अच्छे इंसान माने जाते हैं। उसके पीछे वजह क्या है वो मैं आपको वजह बताता हूँ। आर्टिकल मैंने रीड किया, इसमें 10 पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट पॉइंट है कि टोक्यो का एक छोटा बच्चा जो पहली से तीसरी क्लास का होता है, तो जब वो स्कूल जाता है तो उसको उसमें स्कूल जाते ही सबसे पहले जो चीज़ें सिखाई जाती हैं वो क्या सिखाई जाती हैं? तमीज़, इखलाकियात और आपस में कम्युनिकेशन का तरीका, कि कैसे आपने किसी को प्लीज़ कहना है, कैसे सॉरी कहना है, कौन सी चीज़ें अच्छी हैं बोलने में, कौन सी चीज़ें गलत हैं, इनको आपने नहीं बोलना। थर्ड क्लास तक बच्चों को सिर्फ ये सिखाया जाता है। अच्छा, दूसरी वजह, पॉइंट नंबर 2, जो पहली से तीसरी क्लास का स्टूडेंट होता है जापान के अंदर उसको फेल नहीं किया जाता। कोई भी बच्चा फर्स्ट से थर्ड तक फेल ही नहीं होता, सबको पास कर दिया जाता है और उनमें कंपटीशन क्रिएट नहीं किया जाता, किसी को नीचा नहीं दिखाया जाता, किसी को ऊपर नहीं दिखाया जाता, सबको एक ही तरह से पास कर दिया जाता है और आगे क्लास में करते जाते हैं। वजह नंबर 3, जापान में कोई अमीर तरीन इंसान भी होगा, चाहे वो हस्बैंड वाइफ दोनों ही अच्छे उनके बिजनेस हों, अच्छी जॉब्स हों, उसके बावजूद भी वो घर में सर्वेंट नहीं रखते। हमारे यहाँ जैसे काम करने वाली रख ली जाती है, काम करने वाले रख लिए जाते हैं, टोक्यो में जापान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। नंबर 4, स्टूडेंट और टीचर्स स्कूल में क्या करते हैं कि जब स्कूल में आते हैं तो वो आते ही पूरे स्कूल की या अपने क्लासरूम्स की या इर्द गिर्द की टीचर और स्टूडेंट मिलके सफाई करते हैं। पहले 15-20 मिनट सिर्फ इस चीज के होते हैं कि टीचर ने खुद सफाई करनी होती है और स्टूडेंट्स ने साथ मिल जाना होता है और उन्होंने सफाई करनी होती है और माहौल को एकदम बिल्कुल फ्रेश और साफ रखना होता है। 5वां पॉइंट, जो भी स्कूल में जाता है उनका बच्चा, पहले दिन से उसको ये पाबंद किया जाता है कि आपने अपना दांत साफ करने वाला जो ब्रश है वो साथ लेके आना है डेली बेस पे, और स्कूल में उससे वो ब्रश करवाया जाता है और उसको बताया जाता है कि आपने अपनी सारी जिंदगी इस तरह से अपनी सेहत का और सफाई का ख्याल रखना है और उसमें वो चीज जहन में बिठाई जाती है। अच्छा, पॉइंट नंबर 6, जो भी हॉस्टल्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में या ऑर्गेनाइजेशन में जो खाना पकाया जाता है वो खाना पहले वहाँ के ओहदेदारान जो होते हैं, स्कूल होगा तो टीचर्स होंगे, ऑर्गेनाइजेशन होगी तो मैनेजर लेवल होगा, पहले वो खाते हैं फिर उसके बाद दूसरों को दिया जाता है। स्कूल में पहले टीचर खाएंगे उसी खाने को, फिर स्टूडेंट्स को दिया जाता है कि अगर उसमें कोई गलत चीज या गलत साइड इफेक्ट टाइप कुछ है तो वो पहले हमें हो, बच्चों को ना हो। अच्छा, 7वां पॉइंट, जो सफाई करने वाला होता है टोक्यो के अंदर, जो सफाई करने वाला होता है उसको खाकरूब या अपना सफाई वाला या चूड़ा इस तरह से नहीं पुकारा जाता, उसको हेल्थ इंजीनियर कहा जाता है। वहां पे सफाई करने वाले को एक रिस्पेक्ट दी जाती है, उसको गवर्नमेंट की तरफ से एक नाम दिया गया हेल्थ इंजीनियर। हेल्थ इंजीनियर की गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स सैलरी 5,000 से 8,000 अमेरिकन डॉलर के बराबर होती है। सफाई करने वाले की फिक्स्ड गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी 5 से 8,000 होती है और उसको कोई भी चूड़ा, कम्मी या सफाई वाला नहीं कह सकता, उसको जेल हो जाएगी उसके बदले में। उसको हेल्थ इंजीनियर के नाम से पुकारा जाता है और तमीज से उसको पुकारा जाता है।
8वां पॉइंट, मोबाइल फोन्स जो होते हैं उनको बिहेवियर मोड पे रखा जाता है। टोक्यो में मोबाइल का एक मोड, उसको कहते हैं वो बिहेवियर मोड, जिसको हम लोग साइलेंट मोड कहते हैं। किसी भी बंद जगह पे, ऑफिस में या किसी भी इस तरह की प्लेस के जहाँ पे ऑफिस को नहीं, अपना मोबाइल को आप नहीं यूज़ कर सकते, तो वहाँ पे वो बिहेवियर मोड यूज़ करते हैं और सभी उसको खुद से यूज़ करते हैं। कोई किसी को नहीं कहता कि यहाँ पे मोबाइल फ़ोन बंद रखें आप। पॉइंट नंबर 9, जो ओपन गैदरिंग ईटिंग होती है, जैसे हमारे यहाँ वलीमा या कोई पार्टी होती है जहाँ पे खाना लगा हुआ होता है और आवाम खाती है, इस तरह से जापान के अंदर खाना प्लेट में सिर्फ उतना डाला जाता है टोक्यो के अंदर जितना आपने खाना है, उससे थोड़ा सा कम डाला जाता है। वो खाने के बाद नीड हो तो दोबारा लिया जाता है, अदरवाइज नहीं। अच्छा, आखिरी पॉइंट, 10वां पॉइंट, जो कि टोक्यो के अंदर, जापान के अंदर एवरेज 7 सेकंड पर एयर ट्रेन की लेट जो फ्रीक्वेंसी है वो है टाइम की, कि जापान के अंदर ट्रेन जो है वो पर एयर 7 सेकंड एवरेज लेट होती है, इससे ज़्यादा नहीं। और हमारे यहाँ आपको पता ही है कि यहाँ तो जहाज़ों को भी रोक लिया जाता है, ट्रेन तो दूर की बात है, जहाज़ों को भी जब अपना कोई मकसद हो तो उसको लैंड ही नहीं होने दिया जाता है या फ्लाई नहीं होने दिया जाता, टेक ओवर। ये 10 पॉइंट हैं कि जिनकी वजह से जापान या टोक्यो की कौम इस कदर तरक्की में, हमारे माशरे में इस कदर वो इन चीज़ों की आगाही ही नहीं है कि हम लोग भी तरक्की कर सकें। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ अगर अमीर या गरीब की बात करें तो कुछ जो हैं वो बहुत ही अमीर हैं और कुछ जो है वो बहुत ही गरीब हैं, जबकि जापान में ऐसा नहीं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। वहाँ पे आपको दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में कोई जापानी नज़र नहीं आएगा, जबकि दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में आपको पाकिस्तानी या इंडियन या इधर के जो लोग हैं ये ज़रूर नज़र आएंगे, जापानी आपको कोई नज़र नहीं आएगा। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, अमीर और गरीब सब में सब कुछ जा रहा है। यहाँ गरीब में कुछ भी नहीं जा रहा और अमीर में सब कुछ जा रहा है। उसके बाद जो बच्चों में वो स्टार्ट से तहजीब सिखाते हैं, हमारे यहाँ क्या होता है कि बच्चा स्कूल जा रहा है, उसको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, बस ये रटवाया जाता है 2 साल 3 साल कि इसको ए से क्या बनता है, बी से क्या बनता है, बस ये सिखाओ। कोई उसको अखलाकियात नहीं, कोई तमीज़ नहीं, उसको ये नहीं कहा जाता कि आपने ये वाली गाली नहीं देनी या इस तरह से गाली बिल्कुल यूज़ नहीं करनी, आपने किसी को गलत कहा तो सॉरी फ़ौरन से कहना है, ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती। हमारे यहाँ ये चीज़ें ऊपर के लेवल से बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर के लेवल से मुराद लाजमी नहीं इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या बड़े अहदेदारान ही हों। एक स्कूल है तो वहाँ पे टीचर ऊपर वाला लेवल है, ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजर या ऊपर वाली पोस्ट सारी ऊपर वाला लेवल है। जब तक ये लोग अपने आप को ठीक नहीं करेंगे और सिखाएंगे नहीं तो नीचे वाले लोग बिल्कुल नहीं सीखेंगे। ये चीज़ें हम सब में इम्प्लीमेंट होने की ज़रूरत है, उसके बाद ही हम तरक्की कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।